हर सुबह आपके पास दो चॉइस हैं, या तो सोते रहो और सपने देखते रहो, या फिर उन सपनों को पूरा करने के लिए तुरंत बिस्तर को छोड़ दो। चॉइस आपकी है। जो आप आज चूज करोगे उसी का रिजल्ट आपको आने वाले टाइम में दिखने लग जाएगा। मेरा एक दोस्त है जिसने मुझे बताया कि वो डेली रात को ये सोचकर सोता है कि सुबह 4 बजे उठूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसे ये करते करते 4 महीने हो चुके हैं और इन 4 महीनों में वो एक भी बार 4 बजे नहीं उठ पाया। मैंने जब उससे पूछा कि 4 बजे उठना ही क्यों है, तो उसने बोला ये भी कोई क्वेश्चन है, बड़े बड़े मिलीनियर, बिलीनियर, टॉप सक्सेसफुल लोग सब जल्दी उठ जाते हैं, इसलिए मुझे भी उठना है। तो मैंने बोला ठीक है, लेकिन सुबह तब तक जल्दी नहीं उठ पाएंगे जब तक या तो कोई इंटरेस्टिंग काम नहीं होगा या फिर कोई बहुत ही ज्यादा अर्जेंट काम नहीं होगा। यानी कि सुबह जल्दी उठने के इमोशंस बड़े होने चाहिए। बिस्तर पर सोने से जो मजा मिलता है उससे तो आप सुबह जल्दी उठ पाओगे। सिंपल सा लॉजिक है मेरे भाई। आपके दिन की पहली हार तो वही हो जाती है जब आप हर रात को ये सोचकर सोते हो कि मुझे सुबह जल्दी उठना है, और जब सुबह जल्दी अलार्म बजता है तो बटन हिट करते रहते हो, और जब ज्यादा ही परेशान हो जाते हो तो अलार्म को ही बंद कर देते हो, और फिर उसी टाइम पर उठते हो जिस टाइम पर डेली उठते हो। जो इंसान अपने अलार्म से ही नहीं जीत पाता, जो इंसान अपने नींद से ही नहीं जीत पाता, जो इंसान अपने दिन की पहली जंग से ही हार जाता है, वो इंसान जिंदगी में क्या जीतेगा। जो इंसान अपने बिस्तर से ही नहीं उठ सकता, वो इंसान जिंदगी में क्या उठेगा। सोचो जरा, सोचो अगर आप उस टाइम पर उठ गए जिस टाइम पर आधी से ज्यादा दुनिया सो रही होती है, तो आप आधी दुनिया से तो पहले ही आगे निकल गए। अगर आप अभी तक 7 बजे उठते आए हो और अगर 4 बजे उठना शुरू कर दो, तो आने वाले 10 सालों में आपको 1 साल 2 महीने और 25 दिन एक्स्ट्रा मिलेंगे। हर दिन अपने आप के लिए 3 घंटे बचा सकते हैं ये करके, और सोचो कि आप कितना कुछ अचीव कर लोगे इन 3 घंटों में, और आप कितना आगे निकल जाओगे अपने कंपटीटर से इन 3 घंटों में। हम सबको पता है कि आज की डेट में कंपटीशन कितना ज्यादा है। अगर हम खुद पर काम करके अपने आप को इस लायक बना ले कि हम इस कंपटीशन में रहे ही ना, लेकिन हम ऐसा कैसे करेंगे। मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि आप किसी भी काम को अपने सुबह के 2 घंटे दीजिए, वो बराबर होगा आपके दोपहर के 4 घंटे काम करने के। यानी अगर आपको किसी काम को करने में 7 से 8 घंटे लग रहे हैं, तो आप सुबह उस काम को करके देखिए। सुबह की सबसे पावरफुल एनर्जी, सुबह की सबसे पावरफुल कंसंट्रेशन का यूज करके आप उस काम को 4 से 5 घंटों में ही कंप्लीट कर लोगे। मुझे नहीं पता, लेकिन हो सकता है कि आपके कुछ गोल्स हो, कोई ड्रीम हो सकता है आपके अंदर कोई टैलेंट हो, कोई स्किल हो, तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप उसे छोड़े ना। उस पे हर सुबह 2 घंटे काम करके देखो। 21 दिन बाद आप उसमें इतना इम्प्रूवमेंट देखोगे जिसकी कोई लिमिट नहीं। तो चॉइस आपकी है, या तो 2 से 3 घंटे जल्दी उठकर दुनिया की भीड़ से अलग हटकर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया जाए, या फिर करोड़ों की भीड़ में ही रहकर उनकी तरह सोकर सपने देखते रहो। हर एक एवरेज मिलीनियर, बिलीनियर सुबह 4 बजे उठ जाता है। कई लोगों का मानना है कि एक इंसान के लिए 6 घंटे की नींद जरूरी है। कई लोग कहेंगे 7 घंटे की नींद जरूरी है। कई लोग कहेंगे 8 घंटे की नींद जरूरी है। एलन मस्क 6 घंटे की नींद लेते हैं, और उनसे ज्यादा प्रोडक्टिव इंसान मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। मेरा मानना यह है कि जो इंसान जितने घंटे की नींद लेता है उसके लिए उतने घंटे की नींद जरूरी हो जाती है। अगर वो कम नींद भी लेगा तो उसका शरीर उसी हिसाब से ढल जाएगा, और फिर उसके लिए उतनी ही नींद जरूरी बन जाएगी। और वो हरिवंश राय बच्चन जी ने क्या खूब बात कही है कि जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जंग का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सब जाग रहे तो सोता रहे, किस्मत को थामे रोता रहे। अरे जो दूर है माना मिला नहीं, जो पास है उसे भी खोता रहे। लहरों पर मोती चमक रहे,
झोंके भी तुझ तक सिमट रहे, न कोई तूफान कोई आने वाला, सब तह तक गोते लगा रहे। लहरें तेरी कदमों में है, तू नाव पकड़ बस रोता रहे, सब जाग रहे तू सोता रहे। धूप अभी सिरहाने है, मौसम जाने पहचाने हैं, रात अभी तो घंटों है, बस कुछ पल दूर ठिकाने हैं। इतनी दूरी तय कर आया, दो पग चलने में रोता रहे, सब जाग रहे तू सोता रहे। अरे माना कि मुश्किल भारी है, पर तुझमें क्या लाचारी है, ये हार नहीं बाहर की, भीतर से हिम्मत हारी है। सब उठ रहे यहाँ गिर गिर कर, ना उठ तू यूं ही लेटा रहे, सब जाग रहे तू सोता रहे, किस्मत को थामे रोता रहे। वीडियो को शेयर करना ना भूलें और अगर पसंद आया तो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, क्योंकि आने वाले समय में ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो आपको मिलती रहें। जय हिंद, जय भारत।